आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सीखना भी चाहती हूँ। एक बार एक कार्यक्रम हो रहा था हमारा वार्षिक अवार्ड इवेंट था और मौसमी चटर्जी और महाराज जी बात करने में एकदम डूब गए थे, बहुत जोर जोर से बात जाते हैं, लेकिन इन्हीं की कृपा है कि मैं उन शब्दों को फिर से पिरोना सीख गई। और महाराज जी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे बोलना सिखाया और विवेक सिखाया। तीरथ सिंह रावत जी तो मैं आपके तो बहुत लोगों को इनके बारे में प्यार है, सम्मान है। आप सभी से वेद शास्त्र रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मार्गदर्शक कहिए या तो जो भी शब्द है वो उनके लिए कम पड़ते हैं, ऐसे भगत सिंह कोश्यारी जी, स्वामी उमाकांतानंद जी, सरस्वती जी, हरि चैतन्य पुरी जी, सतपाल महाराज जी। जय श्री राम। नाउ आई रिक्वेस्ट की भूमि है और यहाँ हर एक इंसान के मन में देव बसे हुए हैं, इनके आचरण में दैवत्व है और इनकी कीर्ति में, इनके काम में एक अच्छी भावना है। इस सद्भावना के साथ जब हम लोग भी देवभूमि आए तो हमें भी ऐसा लगा कि हम भी बहुत बड़ा पुण्य बांटने जा रहे हैं और इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज देवभूमि रत्न पुरस्कारों को आगे बढ़ाते हैं। सो प्लीज स्टार्ट। श्री चंदी प्रसाद भट्ट जी।
रमेश पोखरियाल जी, He's coming. Next, you're just missing the sequence. सुबोध उनियाल जी, Please give away the Devbhoomi Ratna award to Satpal Singh Maharaj ji. And also I would like to request Hari Chaitanya Puri Maharaj to join him. मानव उत्थान सेवा समिति के प्रमुख रहने के साथ साथ विश्व भर में शिक्षकों को अध्यात्म योग एवं आध्यात्मिकता शिक्षा के मार्ग पर दिखाने हेतु आपके इन नृत्य का आस्थान पुरस्कार दिया जाता है। भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री जी, श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज, गोपाल शेट्टी जी, स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जी और सभी बैठे महानुभाव, सबसे पहले तो मैं आपको वसंत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वेद रिसर्च फाउंडेशन की संचालिका वेदों को याद करके ही, सुन करके या याद करके ही, जिसको श्रुति और स्मृति कहते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा गया। ये कहना चाहूंगा कि संस्था द्वारा नई पीढ़ी को इसका आदि और अंत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वायरस की तरह, बीमारी की तरह सनातन को समाप्त कर देंगे, वो सनातन शब्द को जानते ही नहीं है। सनातन तो वो तत्व है जिसका ना आदि ना अंत, जिसकी ना शुरुआत ना जिसका अंत, जो इटर्नल है, हमेशा रहेगा, वही सनातन है। और जो हमेशा रहेगा उसका आप कैसे समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला था, E equals to mc squared, energy equals to mass into velocity of light squared। उन्होंने भी शक्ति का आराधना की और शक्ति के लिए कहा the equation of energy and mass equation, that energy can स्वागत करें। कमन में श्री पिता की वेदनाओं पर न रोए, बन गमन में श्री पिता की वेदना। भगत सिंह कोश्यारी सर और सत्यपाल महाराज जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि चंडी प्रसाद भट्ट जी का स्वागत करें। धारा प्रवाह है आपकी। चंडी प्रसाद भट्ट जी एक भारतीय और सामाजिक, उसके साथ 2005 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए हैं। बहुत आपका आना ही नहीं अवसर पर हमारे प्रदेश और देश की बहुत सारी विभूतियाँ यहाँ पर हैं और कई विद्वान सम्मानित लोग भी यहाँ पर हैं। ये जो न्यास ने तो ये गरिमामय अवसर मुझे भी दिया है, मुझे भी यहाँ पर सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरा सौभाग्य है और इसके लिए मैं वेद शास्त्र अनुसंधान एवं न्यास संस्थान का और मुख्य रूप से डॉक्टर वैदेही प्रदेश के कार्यकर्ता को सम्मानित किया। और यहाँ पर मुख्य रूप से हमारे कई परिस्थितियों में चाहे सतपाल महाराज जी हैं, कोश्यारी जी हैं, तीरथ सिंह रावत जी हैं, ऐसी अपने प्रदेश की विभूतियाँ हैं। इनके हाथों से मुझे जो सम्मानित किया है, इसके लिए मैं इस न्यास के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। पहले सबसे जीवन की
कि वो स्टेज पे आए। working politician of this state, and also we are here because of her support. Thanks a lot, Madhu ji. अब मैं मधु भट्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ शब्द ये मंच यहाँ पर आज हमारे बीच में हमारे गुरुजी, मैं जिनके प्रवचन अक्सर टीवी में सुनती रहती हूँ, ऐसे उनको समक्ष देख कर ना सच में मैं भाव विभोर हो गई हूँ और गदगद हो गई हूँ, और मेरे पास शब्द नहीं हो रहे हैं कि मैं किन शब्दों में आपका अभिवादन और धन्यवाद करूँ। यहाँ पे हमारे महामहिम पूर्व जिन्होंने अपने कृतित्व और अपने कर्म योगी, मैं उनको मानती हूँ, मेरे गुरु हैं। और पौड़ी लोकसभा के सांसद भाई तीरथ सिंह रावत जी, हमारे यहाँ पे जो आपने उनके प्रवचन तो अभी मुझसे पूर्व सुने भी हैं, और हमारे संस्कृति विभाग के आप कैबिनेट मंत्री हैं, और मैं चंडी प्रसाद भट्ट जी, परम श्रद्धेय चंडी प्रसाद भट्ट जी, जिन्होंने पूरी एक बीच में है, मैं अधिक न कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि संस्कृति साहित्य कला परिषद का ये ऑडिटोरियम जिसमें आप लोग आए हैं, मैं अपने को भी बहुत गौरवान्वित और बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। आप सब लोग, क्योंकि मेरे इस देव संस्कृति के आप सब देवी और देवता के समान मैं आपको मानती हूँ। देव भूमि में आप लोग आए हैं, और मुझे भी बताया गया बॉम्बे से हमारे बहुत सारे जो इस विधा में वेद शास्त्र में जो रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं। मैं जरूर चाहूँगी कि ये जो हमारा ये ऑडिटोरियम है, आने वाले समय पुनः हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये पुरस्कार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला तस्करी की हिंसा को प्रति जागरूकता फैलाने के लिए देवभूमि रत्न से सम्मानित किया जाता है। मैं कुसुम जी से 2 शब्द कहने के लिए कहूँगी। डॉक्टर वैदेही जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये शुभ अवसर, आज का जो दिन है, आज बसंत पंचमी का दिन है, और इसकी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और आज 14 फरवरी होने के नाते आज एक नया मुकाम आपने दिया है कि हम लोग ध्यान, हमारे युवा कहीं ध्यान न भटक जाए, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज हमारे मंच में हमारे प्रातः स्मरणीय स्वामी जी लोग, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और अपने भगतदा जो पूर्व में राज्यपाल मुख्य की बात आती है, वहाँ पे सतपाल महाराज जी यहाँ बैठे हैं, दोनों परम गुरु जो उमाकांतानंद महाराज जी बैठे हैं, और परम पूज्य सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब में हरि चैतन्यपुरी महाराज जी, जो लास्ट ईयर तो मैंने सारे गुरुओं को सम्मानित किया था, लेकिन हरि चैतन्यपुरी महाराज सिर्फ एक गुरु नहीं है कि कई बच्चों की शादियां करा दी, कई लोगों को एजुकेशन दिया है, कई लोक कल्याण के काम किए हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सभी भी गुरुओं को नमस्कार करते हुए, मैं हम लोग अवार्ड देने के लिए इतने बड़े तो नहीं है गुरुजी, लेकिन ये अवार्ड दे के हम कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं कि जो संस्कार हमारी पीढ़ी को आपसे मिल रहे हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, उस संस्कारों के लिए थैंक्स बोलने के लिए हम आपको ये अवार्ड दे रहे हैं। मैं कोश्यारी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, भगत सिंह कोश्यारी जी, और इसमें मैं श्री हरि चैतन्यपुरी महाराज, आप धार्मिक नेता हैं जो भक्तों को धार्मिकता के मार्ग पर चलने में मदद करते हैं, आध्यात्मिकता का ज्ञान देते हैं, अपने युवाओं को मार्गदर्शन और सैकड़ों सामाजिक जिम्मेदारियां निभाई है। हिंदू सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए आपको ये योगदान सराहनीय है। हरे बोल। मैं आपके 2 शब्द सुनना चाहती हूँ। भारत माता की
वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा प्यारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, ये तो लगभग सब जानते हैं। लेकिन ये ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। मैं ढोंगियों पाखंडियों की बात नहीं कर रहा, उन वैज्ञानिक ऋषियों की बात कर रहा हूं जिनके चिंतन पर हमें गर्व का अनुभव होता है और जिनके चिंतन के बल पर भारत हमेशा से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित रहा। लोग लूट कर ले गए हमारा सोना चांदी हीरे जवाहरात कोहिनूर खजाने, लेकिन वो ऋषियों का महान चिंतन, वो अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। व्यवसाय बना करके नहीं, चंद लोग भी एकजुट होकर के अपना नहीं उसका प्रचार प्रसार करने में जुट जाए, ये भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। हमारी प्यारी बेटी वैदेही ने जो इस देवभूमि में आकर के महान प्रयास किया है, मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। प्रशंसनीय और अनुकरणीय प्रयास है। सभी लोग जार तालियों से स्वागत करें। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कैसे होगा उत्तराखंड में आकर के? यहां पर 90% लोग ऐसे बैठे हैं जो 1982 में मेरे साथ पैदल चले। आप उठा के बताइए जरा। अधिकांश लोग 1982, 83 और 84 में 23,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा प्रभु कृपा से मैंने की। हिमालय की चोटियों में 22,500 फीट तक भी रहा हूं ऐसे ही। और बेटी कह रही थी कि वहां से यहां आकर के आपने सिद्ध कर दिया है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इट मे बी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल इटसेल्फ से दैट आई एम पॉसिबल। असंभव तो खुद बता रहा है, आई एम पॉसिबल इज इक्वल टू इम्पॉसिबल। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर कोई चढ़ने की कोशिश नहीं कर पाता था। एक व्यक्ति ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कोशिश करते हैं ना, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। उसने कोशिश की, साधना की, तपस्या की, मेहनत की, लेकिन प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिली। उसने अपने भाग्य को नहीं कोसा, किसी पर दोषारोपण नहीं किया। मेरे प्रयास में कहां कमी रह गई उसे खोजूंगा और फिर दूर करके कोशिश करूंगा, सफलता मेरे कदम अवश्य चूमेगी। संयोग से वो कमियां खोजी, दूर करके फिर प्रयास किया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में भी सक्सेस हाथ नहीं लगी। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। हमारे तो गांव के बुजुर्ग लोग सरल भाषा में इतने बड़े सूत्र को समझाने की कोशिश करते। निराशा और हताशा ना आए। We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. The day will come. We will get success. कोशिश तो करो। मालूम है उसने क्या कहा था? उसका नाम था एडमंड हिलेरी। हमारे यहाँ के शेरपाओं को साथ लेके गया था। माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली करके उसने खाली इतना कहा था, ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कैन ग्रो बट आई कैन। एक पर्वत होने के कारण तू यहीं खड़ा रहेगा, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन मानव होने के नाते मैं बढ़ सकता हूं। आई विल कम अगेन एंड आई कॉन्कर यू। मैं आऊंगा, तेरे को जीत के दिखाऊंगा। जीत दिया। पहला प्रयास है, बहुत सफलता हासिल की है, आपने लोगों के दिल में जगह बनाई है। अगला प्रयास, ये तो देवभूमि वैसे ही वरदान देने वाली भूमि है, देवों की भूमि है, महान भूमि है, ये संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, ये गंगा यमुना की भूमि है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। इन सब के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आशीर्वाद आपके साथ में है। कोशिश करिए और अच्छे स्तर पर और बृहद स्तर पर
ईश्वर करे आपको और साधन मिले, सामर्थ्य मिले, शक्ति मिले और पूरे देश में एक महान कीर्तिमान स्थापित कर सके। ऐसे महान कार्यों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बेटी सही कह रही थी, मेरे को तो सब सुनते रहते हैं, अभी आप अवार्ड देते हुए तो कह रही थी, मैं तो रोज टीवी पे सुनती हूँ, अच्छा हुआ यहाँ बुला दिया। तो ये धार्मिक चरणों की शुरुआत महाराज जी के हाथ से हुई। आस्था, संस्कार, साधना, श्रद्धा, ईश्वर, ये सारे 80% धार्मिक चरणों का उद्घाटन मेरे हाथ का ही, और 16 चरणों में आप देखते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि वैदेही के इस महान प्रयास में हम सब तन से, मन से, धन से, हर तरह से साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। एक बार सारा देश विश्व राम में हुआ पड़ा था, शीत लहर पर राम लहर भारी पड़ी हुई थी, हर तरफ एक ही आवाज थी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सुनते ही रहते हैं, फिर मौका मिले। जिस दिन आपका वियोग हो जाए, इस शरीर में प्राण न रहे, और खाली कहा नहीं करके दिखाया। राम वन के लिए तैयार हुए, दर्शक रोते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हे राम मत जाओ राम, वरना मैं जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन वही मुस्कुराहट, स्वाभाविक मुस्कुराहट, मुस्कुराते हुए चल देते हैं वन की ओर। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदना, न रोए मेरे राम, न रोए वन गमन। और हमारे महाराष्ट्र की वीर भूमि के पूर्व गवर्नर डॉक्टर भगत सिंह कोश्यारी जी, हिंदुस्तान की देवभूमि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, हमारे हरिचरण जी महाराज जी और हमारे पूजनीय महाराज जी, और मेरे सामने सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। आज हिंदुत्व के आधार स्तंभ इस मंच पर आने का जो कारण है, मैं आज आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो श्री राम जी का मंदिर 22 जनवरी को बना है। मैं समझता हूं कि हमारे राम राज्य की नींव 22 जनवरी को रखी गई है, और इसी के उपलक्ष्य में हमने सागर से सरयू तक राम राज्य युवा यात्रा का आयोजन किया था। इसके मार्गदर्शक हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। इनसे मैं अपनी पत्रकारिता जब मैं शुरू करने गया तो उनसे मिला था, तो उन्होंने कहा था कि कुछ बड़ा करो, और उनके मार्गदर्शन और मेरे पूज्य पिताजी श्री सुरेश चौहान जी के मार्गदर्शन में ये यात्रा निकाली थी। 42 दिन और 10,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा श्रीलंका के अशोक वाटिका से हमने श्री राम जी की चरण पादुका लेकर अयोध्या गए थे। रास्ते, और हम किसी आम रास्ते से अयोध्या नहीं गए थे, हम उस रास्ते से अयोध्या गए थे जिस रास्ते से स्वयं श्री राम जी ने अपना 14 वर्षों का वनवास किया था, जिसे हम राम वनगमन पथ के नाम से जानते हैं। और उस रास्ते में श्री राम जी के 300 तीर्थ पड़ते हैं, और उन्हीं तीर्थों पर हम जो पादुका थी हमारे साथ उनको लेकर जाते थे। और लाखों युवा, मतलब जो युवा की संख्या श्रीलंका में कुछ डबल फिगर्स में थी, मतलब 10। प्रदोष जी ने श्रीलंका से अयोध्या तक फैली अपनी राम राज्य युवा यात्रा के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न चुनौतियों के सामना आप एक हिंदुत्व के युवा प्रतीक है। इनके पिता बहुत इन्हीं सब बातों के बाद मैं सभी का नमन
धर्म रक्षा सेवा समर्पण के लिए आयोजित किसान हिंदुत्व पुरस्कार देवभूमि रत्न, ये वेद शास्त्र रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर सभी संतगण, सभी यहाँ उपस्थित सामने संतगण और आज जिन लोगों को देवभूमि रत्न पुरस्कार दिया गया है, ऐसे सभी पुरस्कृत महानुभाव, पता नहीं कहते ही नहीं, बहुत अच्छा काम। हमारे महंत, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये सब लोग, उन सब लोगों ने जो इस देश को योगदान दिया है, आज फिर से एक बार उसका पुनर्जागरण होगा, जिससे अंग्रेजी में रेनेसां कहते हैं, रेनेसां हो रहा है। और इन संतों के प्रभाव से, अभी कहते हैं ना, उन्होंने लिखा है चैतन्यपुरी जी महाराज ने, कि इतनी जगह, इतने से चैनल से मेरे प्रवचनों को लोग सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, क्यों जागृति आ रही है? हाँ, जहाँ एक बार लग रहा था सारा पश्चिम ठीक है, वहाँ आज दुनिया में जब 180 देश योग मनाने लग गए हैं, तो कल्पना करिए कि युग किसका आ रहा है? ये युग आपका, हमारा भारत का आ रहा है। उस सब में ये जहाँ इन संतों का आशीर्वाद है, वही मैं सोचता हूँ देश के लिए काम करने वाले लाखों लाखों कार्यकर्ता, देश के लिए बलिदान देने वाले, देश के लिए अपना जीवन लगाने वाले हमारे जसवंत सिंह जी का भी नाम ले रहे थे, बाबा जसवंत सिंह का। मैं सर्वे भद्रम पश्यामि, क्या इसलिए कि सब सुखी हो, जीव जंतु पशु पक्षी से लेकर के जो जड़ है, से हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण, हमारे जीवन का जो सारा सहज सफल हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और फिर से एक बार आप सबको मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। और मुझे आप थोड़ा माफ तो कर ही देंगे, क्योंकि महाराज जी प्रधान मंत्री जी है, सरकार की कौन से गुण पर दया रीत जाते कमन में श्री पिता की वेदनाओं पर न रोए, बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। दशरथ पूर्व जन्म में वरदान भी मांग चुके थे, हे राम, जब तक आपके दर्शन हो ये शरीर रहे, जिस दिन आपका वियोग हो जाए इस शरीर में प्राण न रहे। और खाली कहा नहीं, करके दिखाया। राम वन के लिए तैयार हुए, दशरथ रोते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हे राम मत जाओ राम, वरना मैं जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन वही मुस्कुराहट, स्वाभाविक मुस्कुराहट, मुस्कुराते हुए चल देते हैं वन की ओर। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए मेरे न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। और ऐसा नहीं कि राम कठोर हो, उन्हीं राम को देखा उठाकर गीत को निज को
चरण धोकर मिली तो बूंद विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिली तो बूंद विधि हर को। क्या विचित्र लीला है प्रभु की। नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, हृदय में भावना उत्पन्न होती है, काश प्रभु के चरणों का चरणामृत मिल जाता। इतिहास साक्षी है, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। भला हो 52 अवतार का भगवान बलि के द्वार पर छलने के लिए 3 पैर पृथ्वी की याचना करते हैं। बहुत बहस के बाद स्वीकार करता है। 52 भगवान ने विराट रूप धारण किया, दोनों चरण नहीं, मात्र एक चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। कोई पहले से तैयारी नहीं थी। ब्रह्मा के कमंडल में थोड़ा सा जल था, प्रभु के चरणों को पहचाना, अपने कमंडल के जल से भगवान के चरणों को पखारा, चरणामृत तैयार किया। अभी पीना शुरू नहीं किया था, हृदय में भावना हुई, अहो कितनी सदियां बीत गई, आज प्रभु के चरणों का चरणामृत मुझे प्राप्त हो रहा है। आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मा, इस चरणामृत को मत पीना। तुम्हें मालूम नहीं, पृथ्वी लोक पर भागीरथ तपस्या करेगा और इस संसार को तारने के लिए गंगा के रूप में तुम्हारे कमंडल का यही जल तो इस धरा पर आएगा। रुक जाओ ब्रह्मा, मत पियो। कल्प बीत चुके हैं, इतनी मुश्किल से सौभाग्य मिला, वो भी एक चरण के चरणामृत का पान नहीं कर सका। भागीरथ ने तप किया, गंगा के रूप में ब्रह्मा के कमंडल से जल निकलता है, 2 बूंद बची, बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा को वो पीने का सौभाग्य मिला है। लेकिन हे प्रभु, कठिनता से चरण धोकर मिली तो बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले तो बिंदु विधि हर को। वो चरणों तक स्वयं के वट के घर जाकर लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं के वट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से उन पर दया निधि रीत जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीत जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदगंध गाते हैं। बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल 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 हरि बोल। बहुत सुंदर कार्यक्रम आप भी यहाँ पर आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम? मैं हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, हार्दिक शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सनातन संस्कृति के लिए, वैदिक परंपराओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनको प्रेरणा देने के लिए जो यहाँ एक महान प्रयास किया गया है, सचमुच अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। हम इस भारतवर्ष में उन ऋषियों का ऋण कभी चुका नहीं सकते जिन्होंने हमें वो चिंतन दिया जिसका सानी दुनिया में कोई नहीं।
अधिकांश लोग जानते हैं 103 देशों में व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूँ। 172 देशों के लोग जुड़े हैं इस वाणी से, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, विभिन्न मीडिया माध्यम से। विश्व धर्म संसद में यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में भी बोलने का, मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का, रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। मैंने वहाँ इतना ही कहा था कि यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में हम आए हैं और यूनिवर्स की किसी ने चर्चा नहीं की, वर्ल्ड पीस तक बोले आप। लेकिन मुझे गर्व होता है अपने भारत और भारतीय संस्कृति पर कि सनातन काल से कहती आई है ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। इकलौती भारतवर्ष की संस्कृति है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहती है, पृथ्वी पर शांति चाहती है, पाताल में शांति चाहती है, औषधियों वनस्पतियों में शांति चाहती है। ज्यादा क्या कहूं, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाली इकलौती मेरे भारतवर्ष की संस्कृति है। कमियां आई हैं, हम भारतवासियों में कहीं कमियां आई हैं, मेरे भारतवर्ष में या भारत की संस्कृति में कोई कमी नहीं है। जिसने भी इसे अपनाया है, जो भी इसकी चरण शरण में आया है, उसका जीवन उत्थान की ओर गया है, कभी पतन की ओर नहीं गया है। तो हम अपने पर तो गर्व न करें, पर कुछ ऐसे कर्म करें हम कि हम पर हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, हमारा नगर, हमारा प्रदेश, यहाँ तक कि पूरा देश हम पर गर्व का अनुभव करे। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। भारतीय होने पर गर्व का अनुभव होता है और वो दिन दूर नहीं है। सारी दुनिया को फिर से मार्गदर्शन दिखाने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष। विश्व शांति के अग्रदूत हमारे प्यारे भारतवर्ष में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। विभिन्न आधारों पर हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और वो जल्दी दिन आए सारी दुनिया में जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होकर के फिर विश्व शांति का संदेश मेरी इस प्यारी धरा से ही सारी दुनिया में। मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से सनातन के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सवाल उठाए जा रहे हैं उनके द्वारा जिनको सनातन की जानकारी नहीं है। इसी के लिए सनातन के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, जो संत महापुरुष अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं और सामने नजर आ रहा है। सनातन धर्म के लिए ये स्वर्णिम काल है। पूरे विश्व में सनातन का डंका फिर से बजता हुआ नजर आ रहा है। प्रश्न तो किसने कब कब किस किस पर अल्पज्ञता या अज्ञानता के कारण नहीं उठाए। जो जानते हैं वो पूरा नहीं जानते। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। नीम हकीम खतरे जान, पूरा जानते नहीं है। श्री कृष्ण के चरित्र को हम देखें तो उनका कंकड़ी मारना हमें याद है, गोवर्धन पर्वत में उठाया उसे भूल जाते हैं। उनकी चंचलता हमें नजर आती है, पर भरे दरबार में शिशुपाल की 100 गालियां धैर्यपूर्वक वो सुन सकता है, इसे हम भूल जाते हैं। मक्खन खा करके अपना और ग्वाल वालों का पेट भरना हमें बड़ा याद आता है, लेकिन एक कण द्रौपदी के पात्र में से खा करके 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भी उसने भरा था, इसे हम भूल जाते हैं। चीर उठा करके ले गए और डालियों पर रख दिए, ये तो हमें बड़ा याद और चटकारे ले लेकर के कथा करते हैं। लेकिन भरे दरबार में एक वस्त्र में लिपटी रजस्वला नारी का इतना चीर बढ़ाया कि 10,000 हाथियों की ताकत वाला वो दुशासन खींच खींच के हार गया, इसे हम भूल जाते हैं। उसके गंवार ग्वाले का रूप बड़े आराम से हम याद करते हैं, लेकिन उसके मनोभूति में, उसके जो मस्तिष्क में चिंतन है गीता का, जिसका सानी आज दुनिया में कोई नजर नहीं आ रहा है, उसे हम भूल जाते हैं। तो ये अधूरा जानना या न जानना, ये तरह तरह के हमारे मन में प्रश्न किसी के प्रति भी उत्पन्न कर सकता है। मेरे प्रति कर सकता है, आपके प्रति कर सकता है, समाज में कहीं पर भी। लेकिन थोड़ा जानने की कोशिश करें। मैं ऐसे लोगों का आह्वान करूंगा, मैं चैलेंज करके कहता हूं, आप सनातन के दीवाने हो जाओ। जोड़ सकते हैं जो सनातन को समझे। जी, मैं जहां तक अपना सवाल कह सकता हूं कि करोड़ों लोग मेरे को जुड़े हैं इस वाणी से, और हर कार्यक्रम में आप लोग तो साधना चैनल के माध्यम से लाइव भी करते हैं, और साधना के हर वार्षिकोत्सव को मैं ही करता आया हूँ। राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, ईश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, उनके पिताजी को, कि जिन्होंने एक ये परंपरा सनातन के प्रचार प्रसार में संतों के उस दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि मेरे कार्यक्रमों में, अभिमान से नहीं कह रहा, प्रभु कृपा से मोर देन 60% बच्चे और युवा होते हैं।
ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास यदि ना आने दिया जाए, क्योंकि धर्म विज्ञान सम्मत है, ढकोसला नहीं है। चंद स्वार्थों के लिए लोगों ने इसे ढकोसला बनाने की कोशिश की है। हर जो संदेश है उसके पीछे व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, आई कैन टेल। अगर इन बच्चों को धर्म के मर्म को सही जानते हुए जनाने की कोशिश की जाए, बताने की कोशिश की जाए, तो मेरे ये प्यारे प्यारे बच्चे और मेरी युवा पीढ़ी जितना इधर आकर्षित होती है शायद और नहीं। आप यहाँ मेरे चारों तरफ देखिए, मुझे कौन घेर के खड़े हुए हैं, घुमाइए कैमरा जरा, घुमाइए। मोर देन 70%, क्या 80% मेरे युवा बच्चे मेरे को घेर के खड़े हैं, और ये हजारों में नहीं लाखों की भीड़ में भी ऐसे ही नजर आता है। मैं दावे से कह सकता हूँ मेरे भारत का भविष्य उज्जवल है, मेरी सनातन संस्कृति का भविष्य उज्जवल है। वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत फिर से जगत गुरु के पड़े। भारत माता की जय, वंदे वंदे। हरि बोल। आने वाला है जी, साधना चैनल के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देते हैं। साधना चैनल के, ईश्वर चैनल के, साधना प्लस यूथ चैनल के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के उस पावन पर्व की, भारतीय संस्कृति के उस महान पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। दिव्य संदेश है भगवान शिव के माध्यम से पूरी समाज को, हमें एकता का संदेश मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिना और विश्व बंधुत्व का, उदार चरितानांसु वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाली इस भारतीय संस्कृति का एक अनूठा दर्शन शिव के उस परिवार में, शिव के चरित्र में हमें होता है। देखिए आप प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे देशवासियों और सारे दुनिया के लोगों, मेरे देश की संस्कृति को जानने की कोशिश कीजिए। आप एक ऐसा परिवार जिसमें गिने चुने सदस्य हैं और किसी का रूप आपस में नहीं मिलता। स्वामी कार्तिकेय के 6 मुख है, भगवान शिव के पंचमुख है, 3-3 नेत्र हैं, गजानन का हाथी का मुख है और 4-4 भुजाएं हैं, माँ दुर्गा की अनेक भुजाएं हैं। रूप किसी का नहीं मिलता, किसी का खान पान आपस में नहीं मिलता। किसी को लड्डू अच्छे लगते हैं, किसी को बेलपत्री इत्यादि अच्छी लगती है, माँ दुर्गा को अनेक तरह के पकवानों के भोग लगाए जाते हैं। किसी का वाहन आपस में नहीं मिलता, कोई चूहे पर सवार है, कोई मोर पर सवार है, कोई शेर पर सवार है, कोई नंदी पर सवार है, और यहां तक कि एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु उस परिवार में मिलके रहते हैं। अग्नि का प्रचंड पुंज और ऊपर वो जल, मां गंगा की अविरल धारा, एक साथ रहते हैं। शेर और नंदी उस परिवार में मिलके रहते हैं। चूहा और सर्प एक दूसरे के जन्मजात शत्रु में मिलके रहते हैं। आओ ना, इस देश की संस्कृति को समझो, अपनाओ, और मेरे भारतवासी और सारे दुनिया के लोगों आपस में मिलजुल के रहो ना। बहुत आपका आह्वान करता हूं। प्रकृति ने हमें संदेश दिया है, मेरा शरीर 5 तत्वों का बना है और 5 तत्व बेमेल हैं। 5 तत्व आपस में नहीं मिलते हैं और एक दूसरे के दुश्मन है। ये जल है मेरे शरीर में, अग्नि तत्व है मेरे शरीर में, वायु तत्व है मेरे शरीर में, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व है। अब बताइए आप, ये बेमेल और एक दूसरे के जन्मजात शत्रु हैं, स्वाभाविक शत्रु हैं। और किनका मेल कहीं है, आकाश और पृथ्वी का कहीं मेल हुआ, यहां लगता है कि वहां मिल रहे हैं, वहां जाओगे तो वहां नहीं मिल रहे। बेमेल और एक दूसरे के स्वाभाविक शत्रु मेरे शरीर में मिलकर के ऐसे बसे हुए हैं, कितना आकर्षक लगता है, दुनिया दीवानी हो जाती है, ऐसा मनमोहक है। तो मेरे भारत की संस्कृति को अपनाओ। अरे किसी की गाल पर मरते हो, किसी के बाल पर मरते हो, किसी की चाल पर मरते हो, एक बार नंद के लाल पर और दशरथ के लाल पर मर मिटो, जिंदगी समझ जाओ। भारत माता की भारत के संतों की, सत्य सनातन धर्म की होली आस्तिकता की नास्तिकता पर विजय का पर्व है। वो अश्लीलता, कुहड़पन, नशा इत्यादि प्रवृत्तियां, जो कुप्रवृत्तियां इसमें प्रवेश कर गई हैं, वो शर्मनाक है। होली का पर्व ये हमें संदेश देता है कि अगर तुम्हें परमात्मा पर भरोसा है, तुम्हारे हृदय में उसके प्रति भक्ति है, तो तुम्हें मारने वाले मर जाएंगे लेकिन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा।
प्रहलाद को पहाड़ से गिराने की कोशिश की गई, बाल बांका नहीं हुआ। पागल हाथियों के नीचे डाला गया, सर्पों के बीच में डाला गया, जहर तक पिला करके मारने की कोशिश की, आखिर होलिका की गोदी में बिठा करके जलाने की कोशिश की गई। कवच प्राप्त, वरदान प्राप्त, होलिका जल करके खाक हो सकती है, लेकिन भगवान के भक्त का बाल बांका नहीं। आओ वो होली के पावन पर्व को उस दिव्यता के साथ, उस पवित्रता के साथ, उस महानता के साथ, उस शुचिता के साथ मनाने की कोशिश करो। मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं, ये आज का पर्व नहीं है, सतयुग से चला है, त्रेता में वर्णन मिलता है और द्वापर में श्री कृष्ण ने इसे कितना सुंदर रूप दिया है। विकृत मत करो। बहुत चिंता का विषय है ध्वनि प्रदूषण, बहुत चिंता का विषय है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ये जितने प्रदूषण हैं ये सारे के सारे खतरनाक हैं, लेकिन वैचारिक और सांस्कृतिक प्रदूषण सबसे ज्यादा खतरनाक है। इन विचारों में, इस संस्कृति में प्रदूषित करने की कोशिश मत करो। इसकी निर्मलता, इसकी पावनता, इसकी सुबकता को समझते हुए पाश्चात्य सभ्यता का, वेस्टर्न कल्चर का अनुसरण त्याग करके अपने देश की इस अमूल्य और महान संस्कृति को अपनाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार फिर होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत होली हिंसा, होली शब्द बोल रहा हूं, बहुत होली हिंसा, बहुत होली नफरत, बहुत होली एक दूसरे पर छीटा कसी, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, बहुत होली, बहुत होली। अब तो प्यार और सद्भाव की होली मनाओ। अयोध्या आप पहले भी जाते रहे जी, इस बार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो हुआ था उसमें भी आप जी जी। आपने पहले में और अब जब आप गए हैं तब आपने क्या महसूस किया? मैं दोनों बार रोया। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? पहले श्री राम को टेंट में देख करके हम सो, अब उस दिव्य भव्य अलौकिक स्वरूप को देख करके दुख के तो नहीं पर खुशी के अवसर लोगों ने रोते हुए देखा। प्रश्न किया है खुशी के अवसर पर हम क्यों रो रहे हैं? और मैं ही नहीं, बहुत संत लोग रो रहे थे। 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद, जिसमें कितने लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। मैं सरयू के किनारे इंटरव्यू दे रहा था, विभिन्न चैनल्स पर लाइटें पड़ रही थी, लाल जल नजर आ रहा था लाइटों के कारण, आंखें भर आई वहां भी मेरी। आज लाइटों के कारण ये लाल दिख रहा है। एक वो दिन था यहाँ कार सेवकों के खून से ये सरयू लाल हुई थी। त्रेता युग के दर्शन हो रहे हैं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद कहता हूँ, जिन्होंने इसमें सारा जीवन समर्पित कर दिया, उनको धन्यवाद कहता हूँ। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहता हूँ। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और यहाँ तक कि योगी जी को भी धन्यवाद कहता हूँ, सारी टीम को धन्यवाद कहता हूँ, जिन्होंने ये अलौकिक दिन हमको देखने का अवसर प्रदान किया। मैं 1982, 1983, 1984 में भारत की मैंने पैदल यात्रा की है जागृति के लिए, सब जानते हैं। अशोक सिंघल जी मेरे साथ रहे, योगी जी के गुरु महंत वेदनाथ जी मेरे साथ रहे, अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये सारे लोग मेरे साथ चले। हम सपना देखा करते थे और मैंने बचपन से सुना है सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, बट यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। सपना देखने में कोई बुराई नहीं, बट यू हैव टू पे द प्राइस, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ी और बहुत कीमत चुकाई है हमने। आज सपना साकार हुआ है, कैसा लग रहा हो मुझे बताने की जरूरत नहीं। आने बाहर निकलने पर सारे चैनल्स पूछ रहे थे कैसा लगा आपको, वर्णन करिए। मैंने कहा मेरी आंखों ने देखा है, पर आंखों की जवान नहीं है, आंख बोल नहीं सकती, और जवान बोल सकती है। दुनिया कहती है हरि चैतन्य बहुत अच्छा बोलते हैं, जवान बहुत अच्छा बोल सकती है, लेकिन इसने देखा नहीं है। मेरे एक्सप्रेशंस देख करके लग सकता है, क्योंकि फेस इज एन इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। ये अनुक्रमणिका है चेहरा। मेरे चेहरे के हाव भाव को देख करके आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कैसा लग रहा है। ये बिल्कुल गूंगे के गुड़ के स्वाद की तरह है। उससे पूछा जाए कैसा, एक्सप्रेशन से बता सकता है। He can't explain. I have no words. I have no words. I have no words. कोई शब्द नहीं है, लेकिन गर्व का अनुभव हो रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पुनः
मेरे प्यारे बच्चे जितेंद्र जी को, आपकी पूरी टीम को और राकेश जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत 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 आशीर्वाद भी और बधाई। मेरे बच्चे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, ओ साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, हो बहुविधि स्वाद